हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं आज फिर से एक स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की। और इसको स्टॉक ही नहीं, मैं कहूँगा हिडन स्टॉक। अक्सर आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स लोगों की नज़रों में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप उनके काम को देखो तो वो वर्ल्ड में लीडिंग, मैं कहूँगा अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं। और फिर भी नज़रों में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज आपको बहुत छोटे दिखेंगे। ऐसा ही स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में होता है। अगर आप पिछले एक साल में देखोगे, हमने आपको चुन चुन के स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स उठा उठा के आपके सामने रखे। और आपने देखा होगा जिसमें सबसे टॉप का मैं कहूँगा बालाजी अमाइंस जैसे स्टॉक्स उस टाइम पे 300-400 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहे थे जब हम आपके लिए लेके आए थे। और क्यों उनको लेके आए थे? क्योंकि उनमें कुछ खास था। उनमें कुछ खास था। बालाजी अमाइंस खास करके एक भी स्टॉक हमने स्पेशलिटी केमिकल का नहीं छोड़ा होगा। बस कोई एक आध मैं कहूँगा गलती से मिस हो गया होगा जिसमें अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे नहीं दिख रही होगी। लेकिन आज इस स्टॉक को हमारी नज़र क्यों पड़ी, देखिए स्टॉक के ऊपर तो समझेंगे सारी चीज़ों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में देखिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब तक आपको ये नहीं पता होता कि उस इन्वेस्टमेंट में, उस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हो, आपका कितना मैक्सिमम लॉस हो रहा होने वाला है, तो तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को या उस ट्रेड को एग्जीक्यूट ही मत कीजिए। अब आपको ये कैसी बात है? तो जब आपको यही नहीं पता कि लॉस कितना होगा, तो अगर आप ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए और आप लिख लीजिए उसको नोटबुक पे भी, आई कैन सफर ओनली दिस मच लॉस इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। भाई जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, इसके ऊपर फोकस कर लिया, तो मतलब आधे से ज़्यादा काम तो हो ही गया। क्योंकि आप लॉस बुक करना सीख गए हो। प्रॉफिट बुक करना आपके हाथ में, मैं कहूँगा बहुत बहुत मार्केट के ऊपर है प्रॉफिट, लेकिन लॉस आपके कंट्रोल में है। अब आपको यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। उसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि लॉस हमेशा आपके हाथ में रहता है। आपके अंडर कंट्रोल लॉस है, प्रॉफिट आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, बट लॉस आपके कंट्रोल में है। तो सीधे इस स्टॉक की तरफ जाते हैं और ये देखिए, ये है अक्षर केमिकल। अब आपको क्या यार ये कौन सा स्टॉक लिया है? अब अक्षर केमिकल अभी रिसेंटली हमने 24 सितंबर को इंडियन ग्लाइकोल्स की बात करी थी, क्या धमाका दिया। अब मजेदार मैं कहूँगा। अब इस स्टॉक को अगर आप देखो, ये छोटा सा स्टॉक जरूर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग विनाइल सल्फोन मैन्युफैक्चर। देखिए स्पेशलिटी केमिकल में एक बात होती है, कुछ एक केमिकल को पर्टिकुलर एक कंपनी बनाती है, उसके ऊपर उसका मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है जो कि और कोई उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता। तो जैसे कि विनाइल सल्फोन की ये टॉप की कंपनी है, और टुडे वी आर इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्टर रही है, लीडिंग। और वर्ल्ड में एक टॉप के मैं कहूँगा लीडिंग केमिकल कंपनी में आती है विनाइल सल्फोन की जब बात होती है तो। अब आपको क्या ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब अक्षर केमिकल की ये बात हो रही है, आपने देखा होगा जैसे हम बात करते थे दीपक नाइट्राइट, नाइट्राइट केमिकल्स की बात करते थे। दीपक नाइट्राइट काफी टॉप का प्लेयर, और हर कोई जानता है दीपक नाइट्राइट आज की डेट में कहाँ पे है। क्योंकि एक काइंड ऑफ मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन में है वो, मतलब अपने सेगमेंट का लीडर है। मोनोपोली तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लीडिंग। बिल्कुल वहाँ पे सारे नाइट्राइट के मैक्सिमम केमिकल्स वही बनाता है। और उसी तरीके से विनाइल सल्फोन की हम बात कर रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये विनाइल सल्फोन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? तो आप देख सकते हो विनाइल सल्फोन की मार्केट को देख सकते हो किस तरीके से एक बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया है। और अगर आप देखो तो एशिया पैसिफिक में ही 66% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे मार्केट शेयर रहने वाला है। और जिसमें चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन चाइना में कुछ पॉल्यूशन एंड ऑल की वजह से कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ी, इसीलिए ये इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अब जब भी बात आती है स्पेशलिटी केमिकल की, ये आपको अच्छे क्यों लगते हैं? देखिए क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर से ये जुड़े नहीं होते। आप इसको देख रहे हो, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, प्लास्टिक, इंक्स। देखिए टेक्सटाइल में मतलब जितने डाइंग से रिलेटेड केमिकल्स होते हैं, पेंट्स में जो पिगमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, प्लास्टिक्स होता है, इंक्स हो गया, इन सब चीज़ों में ये काम आता है विनाइल सल्फोन। अब आपको यार वाह मजेदार, लेकिन हमारी रडार में क्यों ये स्टॉक आया? ये सारी चीज़ें तो हो गई। विनाइल सल्फोन को हम देखते, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 350 करोड़। इतनी बातें कर ले आप कहोगे
बिल्कुल, आप कहोगे इतना बड़ा पहाड़ जी बातें कर रहे थे और ये तो भाई बहुत ही छोटा स्टॉक है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में इसी तरीके के छोटे छोटे स्टॉक होते हैं। और अब देखिए करंट प्राइस 416 का, पी रेशियो आपको क्या अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है, डेट भी कम है कंपनी के ऊपर। पिछले कुछ टाइम के रेवेन्यू को देखिए, 70 करोड़ से आज देखिए 300 करोड़ के अराउंड तक 2019 में चला गया था। और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया गई थी। पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा झटका जरूर लगा है प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन पिछले 12 महीनों में फिर से प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट चार्ट्स को समझेंगे अक्षर केमिकल के, देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चार्ट की रीडिंग, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए जरा, स्टार्टिंग बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन, ये मार्च का लो पॉइंट, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे देखिए बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन, धीरे धीरे पार हुआ, जंप हुआ, ये देखिए इन एरियाज तक जंप। लेकिन ये रैली के बाद पिछले 2 महीने का हॉट सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है आने वाले महीनों में वो दिन दूर नहीं जब ये स्टॉक अपने ऊंचाइयों को छुएगा, यानी कि अपने इन रेंजेस को टच करने की कोशिश करेगा। आज की डेट में अभी देखिए करेक्शन मंथली पे इन प्रोग्रेस है, और अगर थोड़ा सा मार्केट करेक्शन और हुई तो ये इस एरिया में ज़रूर जाने की कोशिश कर सकता है, 360 320। बट ट्रैकिंग देखिए अभी से स्टार्ट हो गई है ट्रैकिंग, मंथली टाइम फ्रेम वाइज तो हमने देखा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट। एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट। कभी भी प्राइस जाए सुपर मोमेंटम एरिया में और उसके बाद ये एरिया सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट ले तो बड़ा धमाका, यानी कि आने वाले महीने काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं अक्षर केमिकल के लिए। और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली पे। अब देखो जो अभी मंथली की सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको कहा आने वाले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मंथली के लिए। तो ज़रा देखिए जब वीकली पे एंटर हुए थे भाई साहब यहाँ पे, तो ये लेवल था। उसके बाद देखिए क्या सिचुएशन थी, सीधे 300 से 500। आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यही नहीं रुकेंगे। आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी भी समझ सकते हो। आप कहोगे कैसे, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको प्राइस में कभी नॉइस लगे ना, तो या तो आरएसआई को देख लो या फिर आप कैंडल चार्ट की जगह लाइन चार्ट को देख लो। अब आपको मैं लाइन चार्ट लगा देता हूं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए, पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। तो जब बेस फॉर्मेशन होता है ना, तो ये सबसे पहले तो ये लो का लो बनना कम हो जाता है, मतलब एक बेसिंग फॉर्मेशन हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे बेसिंग का फॉर्मेशन। अगर आप बेसिंग के फॉर्मेशन को देखो यहाँ पे, तो साथ के साथ मैं आपको ये कहूँगा जब ये लो बनना कम होगा तो एक साइड वाइज रेंज आएगी और कोशिश होगा इस रेंज को पार करके एक कंसोलिडेशन मिलना। हायर लो, रेंज पार, कंसोलिडेशन। ये देखो ये वाला वो लेवल है। अगर आप इस लेवल को देखोगे तो वो 300 वाला ये वाला लेवल नहीं, दिस इज वेरी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, दिस इज वेरी अर्ली एंटिसिपेशन ऑफ द स्टॉक दैट कि ये भागने वाला है। इसीलिए देखिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपको बस अब आप इस लेवल पे अपना रिस्क देखिए ना के बराबर। यहाँ पे अब मैं कैंडल लेके आता हूँ जिससे आप रिस्क को समझोगे। और कैंडल आपके सामने आई, अब आप देख सकते हो ये वो लेवल है 296 वाला, और ये वो लेवल है आपका जो पहली सिचुएशन आपको देखने को मिली। आपको कि वाह क्या सिचुएशन है। लेकिन आज क्यों आया ये वीडियो, देखिए आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ें फिर से सुपर मोमेंटम एरिया में सर जी सपोर्ट ले रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात। और 200 SMA के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछली बार भी इस एरिया में डिमांड से जनरेट हुई थी, इस बार भी इस एरिया में डिमांड से जनरेट होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी ये प्राइस रेंज रहने वाला है। अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है, देखिए अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन प्राइस रेंज डिमांड एरिया में देखते हुए दिख रहा है वीकली में, और ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए आपके सामने वीडियो लेके आया। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा तसल्ली से देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है। अब देखिए अलग अलग तरीके की अभी की सिचुएशन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा भाई प्राइस जंप जरूर हुआ, फिर से एक सिचुएशन एक काइंड ऑफ थोड़ा सा हायर लो मैं कहूँगा इसको। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट लेता हुआ RSI 40 के अराउंड चीज़ें एक हायर लो यहाँ पे बनता हुआ, तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पे मिला है। लेकिन एक कन्फर्मेशन, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई, अभी तो ये मैं कहूँगा कि एक एंटिसिपेशन आपका होगा कि हाँ प्राइस अप साइड मूव कर सकता है, करेक्शन रिजॉल्व हो सकती है, और आपका रिस्क कम होता है इस एंटिसिपेटरी चीज़ों में। बट कन्फर्मेशन कैसे, अब देखिए अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस एरिया को पार करने की कोशिश करेगा 60 को। अगर इसको इन लेवल को पार करना होगा तो ऐसे जाएगा। अब प्रोसेस के हिसाब से समझिए, फिर क्या होगा इस लेवल पे या तो यहाँ पे छोटी करेक्शन, या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की करेक्शन, या यहाँ पे कंसोलिडेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर आप देखोगे 420 से 480 का लेवल ऑलरेडी 60 पॉइंट का जंप है, ये प्रोसेस का पार्ट है। देखिए ये सारी चीज़ें,
और इससे पहले अगर आप देखोगे, जैसे हम बात कर रहे थे सुपर मोमेंटम एरिया की, देख रहे हो आप क्लियरली सुपर मोमेंटम एरिया में एक बार प्रवेश किया, अब ये देखिए ये वाला लेवल, एक बार प्रवेश किया और उसके बाद देखिए बिल्कुल यही सपोर्ट लेता गया और कहाँ से कहाँ तक का सफ़र इसने तय किया, और फिर देखिए लोअर हाई और चीज़ें डाउन और एक करेक्शन में। तो अभी वापसी सुपर मोमेंटम एरिया में डेली पे भी आ जाए तो और भी मज़ा आ जाए। तो आने वाले महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस हिडन स्टॉक के ऊपर, विनाइल सल्फोन के। और यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।